हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई वीडियो बनाइए, फॉलो अप लीजिए। तो मैंने फिर से वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास 2.5 लाख शेयर होल्डर है और कमेंट में सिर्फ 1500 लोगों ने कमेंट किया है। तो इससे क्या समझे आप? किसी को कोई पड़ी नहीं है। वही है, 1000 1500 लोग है, वही इसको ही चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। तो यही चल रहा है। तो फिर से आपको मैं समझाता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, मैं क्यों कमेंट में। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोल रहे हैं कि कमेंट में लेके क्या कर लोगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं, ऐसा वैसा। तो अभी तक 1500 लोगों ने कमेंट किया है, उसकी वैल्यू बनी है तकरीबन 31.5 करोड़। तो हमें चाहिए 72 करोड़। ये क्यों चाहिए उसका मैं पूरा रीजन के साथ और पूरा एक्सप्लेन और सारा करता हूँ। तो ये 30.5 करोड़ अपन को मिला है, अभी 41 करोड़ अपन को मिलना है। तो ये कमेंट में आ जाएंगे ना, अपन का केस 100% स्ट्रांग हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा वो बताता हूँ। इसके पहले तो कोई भी रीजन अगर कंपनी की लेना हो तो कंपनी में अपना शेयर पैटर्न होना चाहिए 51%। तो उसको ऑथराइज होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, यूएसएल के पास उतना नहीं था। उतना नहीं था तो उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने बैंक रेट सारे नियम बाजू में रख दिया और एक फाइनल जो वार है वो किया हम पे कि बैंक के केस में डाला एनसीएलटी के सामने और कंपनी को डिलिस्ट कर दिया। ठीक है, डिलिस्ट किया और अपने पास नहीं रखा, उन्हें डिलिस्ट कर दिया और पूरा का पूरा बेच दिया और हटक निकल गए। और निकल गए कहाँ वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो ये इनलीगली उन्होंने डिलिस्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर सारी चीजें हो जाती है डिलिस्ट, पूरा उसने नियम तोड़ा, ये हुआ, तो आखिरी उसके पास एक हथियार है, वो है शेयर पैटर्न जो है उनके पास। जो शेयर की होल्डर की जो ये होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। अगर उसके पास 90% शेयर होता, अपना केस एकदम लूज पड़ जाएगा। कि एक पास उसके बैंकरप्ट है, दूसरी चीज उसके पास 90% शेयर है, तो उसके हिसाब से उसके पास शेयर चले गए। तो तीसरी चीज ये है, हमें साबित ये करना चाहिए उसके पास 90% शेयर नहीं है। और उन्होंने जो बैंकरप्ट का केस किया है वो इनलीगली किया है। और जो जो फैक्ट थे, जो जो जहाँ ने उन्होंने गलती किया, 20 मई को उसने डिलिस्ट किया, नोटिस डाला, 20 मई को उन्होंने, नवंबर को उन्होंने निकाल दिया, डिलिस्ट ट्रेडिंग बंद कर दिया, और दिसंबर तक उन्होंने ऑफलाइन क्रेडिट रखा, कुछ जो भी कुछ रुका उन्होंने सब कुछ किया। तो मैं 90% क्यों मांग रहा हूँ उसका एक वैलिड रीजन मैं बार बार देता आ रहा हूँ। वेदांता का ये है न्यूज़ 10 अक्टूबर 2020, मतलब अपने जो लिस्टिंग का जो चल रहा था ना, उसी पीरियड का है। वेदांता डिलिस्टिंग फेल, कंपनी टू रिटर्न ऑल द शेयर। अभी ये सारी चीजें अभी आपको बताता हूँ। ये सारी मैं इसको लिंक अप डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप ये न्यूज़ पढ़ लेना। इन्होंने क्या किया था, ये सारी चीजें इसमें है। मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये देखो। In May, a promoter Vedanta announced delist after 87 रुपीज पर शेयर। तो उसने ये किया था कि हम डिलिस्ट करेंगे और 87 रुपीज के हिसाब से आपको पे करेंगे। लेकिन इस समय शेयर का पैटर्न था 200 300 रुपया कुछ तो था, 200 250 रुपया कुछ तो था। तो उन्होंने मार्केट से शेयर उठाया, उन्होंने सारा कुछ किया। तो शेयर लेटर जून स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट 93 ऑफ ऑल शेयर होल्डर। ओके, 90 ने ये किया। लेकिन 84 शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर हैव अप्रूव्ड। मतलब 93 शेयर होल्डर में से 84 शेयर होल्डर ने प्रमोटर के अप्रूव कर दिया कि तुम डिलिस्ट करो, लेकिन चाहिए तुमको 190%। तो यहाँ पे नहीं हुआ, ये उसमें बैठा नहीं। अगर वो 91 या 90% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर अगर उसको अप्रूव कर देते तो उसको मिल जाता और वो डिलिस्ट कर देता और अच्छा खासा पैसा। और ये डिलिस्ट नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट क्या हुआ पता है? क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट प्रॉफिट में अच्छे खासे आ रही थी, इसका ग्रोथ भी बहुत बड़ा था। तो इन लोगों ने समझा कि गवर्नमेंट को टैक्स भरने की बजाय हम आपस में ये करते, कंपनी इसमें जो इंक्लूडिंग शेयर है जिस जिस कंपनी को, वो डिवाइडेड मतलब अलग अलग कंपनी कर देते हैं।
वो एक फंडा लाया, फिर भी ये नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उनको 84% ही मिले शेयर होल्डर, बाकी नहीं मिली। तो आज के डेट में अगर देखेंगे आप इसका वेदांता का, तो क्या चल रहा है, डिविडेंड की उसकी अगर हिस्ट्री जानते हो, डिविडेंड कितना कितना मिल रहा है, क्या हिसाब के बाहर। तो ये चीज था। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई आप मुझे शेयर कमेंट में दीजिए। आपका 10% से ज़्यादा अपने पास अगर शेयर हो जाते हैं तो ये केस में अपन डिलिस्ट इनलीगल हो जाती है। एक बात ये अपने हाथ में है और हम ये दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत किया, और इनसाइडर कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ आपको, बताया लास्ट वीडियो में भी और अभी भी बताता हूँ। ये हुआ। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया था कि लॉयड स्टील और इसका रिलेशन क्या है। लॉर्ड वो तो बताया मैंने लास्ट वीडियो में, बताया था कि उसका 2013 में उसका उन्होंने यूएसएल के पैसे से लॉयड खरीदा, वहाँ शेयर होल्डर में ये किया, और लॉयड की दो चार कंपनियां हैं बहुत अच्छे ग्रोथ में हैं, बहुत है, उसमें से ये एक है। ये कंपनी है आज के डेट में, अगर लास्ट जून 20 में ये कंपनी 20 में ये इसका कुछ भी ऑपरेशन नहीं था और लॉस में थी कंपनी, और ये फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिट में आ गई। और जून के क्वार्टर में अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इसको। ये कौन सी है कंपनी, लॉयड, ये देखो ये है लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज। और दूसरी जो है, और एक लॉयड स्टील की जो है वो अलग से है, वो मेटेलिक 164 रुपीज उसका चल रहा है। ये देखो इसमें तो इतना अच्छा खासा ग्रोथ किया उन्होंने। अभी इसमें से हमारी कंपनी वाली कौन सी है, हमारे यूएसएल जो खरीदा है वो लगता है मुझे ये है लॉयड मेटल एंड एनर्जी। तो हम जब तक इसको पार्टी नहीं बनाएंगे एलसीटी में या सेबी में या सुप्रीम कोर्ट में इसको पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक इसका कट्टा चिच्चा बाहर नहीं आएगा, और वो बोलेंगे कि भाई नहीं तो हमारा इधर उसने बेचा है तो हमें इधर से शेयर मिलेंगे वापिस ये कंपनी से, या यूएसएल से वापस मिलेंगे। क्योंकि इसकी लिंक जो बता रहा हूँ ना मैं, जब आप आईसीआईसी डायरेक्ट से अपने जो खरीदा है शेयर, ये आईसीसी वाला है, आईसीसी जो खरीदा था तब ये आ रहा था आपके सामने, आपके शेयर के सामने ना ये आ रहा था। और इसको जब हम अगर गूगल सर्च करते हैं या एनएससी में, अगर इसमें एनएससी में अगर सर्च करते हैं ना ये, तो वो कंपनी आती है, कंपनी का नाम ये आता है। तो इसका कुछ तो रिलेशन है। तो ये रिवा वालों को भी मेरा कहना ये है कि भाई आप भी इसको पार्टी बनाओ। अगर सेबी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्टी में बनाएगा तो इसके प्रमोटर और ये सारा कट्टा चिट्टा वो खुलेगा, ईडी और सेबी सारा इनको इंफॉर्मेशन पूर्वक इनका रिलेशन है, और ये ऐसा ऐसा हुआ है जो भी इन लोगों ने किया। और मैंने शेयर कमेंट क्यों किए करने के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए ये मैं आपको रीजन दे दिया। तो ये एक स्ट्रांग रहेगा जब तक, अभी समझो कि कल मैं अगर कोर्ट में केस जाता है हमारा, और उसने बता दिया कि मेरे पास 91% है शेयर है, 93% शेयर है, और अनलीगल कंपनी नहीं किया है मैंने, ये इसको बैंक करपट हो गई थी, वो बैंक करपट के हिसाब से मैंने ये कंपनी हम डिलिस्ट कर चुके हैं, तो उसके फेवर में चली जाएगा ये बात। क्योंकि उसने वो एक ही उसके पास इलीगल हुआ है कि उन्होंने जो ट्रेडिंग जारी रखा ना वो ही, तो उसके रीजन देखो, लॉ जो बनता है ना उसको तोड़ने के लिए भी 10 लॉ तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे होता है सबसे स्ट्रांग रीजन जो बता रहा हूं मैं ये है। हम हर एक कोर्ट में, हर एक स्टेट में, हर एक इसमें अगर केस करेंगे और उसने ये बता दिया, अगर कोर्ट ने उससे पूछा भाई तेरे पास क्या है शेयर पैटर्न मुझे शेयर करो, उसने दिखा दिया 90 वर्ष में, तो जितने हमने केस किया है उससे पूरा पानी में चला जाएगा, कुछ हमारा वैल्यू नहीं बचेगा। सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा हमारा कि तुमने बैंक करप्ट हमारी परमिशन के बगैर तुमने कैसे किया, तो उसने वो बोलेगा कि मेरे पास 93% शेयर है तो मैंने ये किया। अब दूसरी चीज हमें वो साबित करना पड़ेगा कि ये नहीं, हमारा तो शेयर पैटर्न में दिख रहा है 53-56% हम मालिक है, तो 93% उसके पास कैसे चला गया। तो हो सकता है उसने वो डिलिस्ट के पहले ही उसने खरीद लिया हो, या ऑफलाइन बाद में खरीदा हो। बाद में खरीदा हुआ तो उसके लिए कुछ एक पॉजिटिव बनती है, अगर पहले खरीद लिया हो तो कोई पॉजिटिव नहीं है हमारे लिए।
तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि, और मैं जो मांग रहा हूँ शेयर, उसमें अगर इनसाइडर ट्रेडर है तो वो नहीं इसमें ये करेगा, शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, वो सारा चीज आप समझ सकते हो। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप कमेंट के लिए, कुछ बोल रहे हैं कि कमेंट करने से क्या होगा, हमारा ये होगा वो होगा। भाई कमेंट करने से तुम्हारा कुछ लॉस भी नहीं होगा और कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, सिर्फ एक आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इलीगल है और फ्यूचर में इसको कुछ भी करके हमें मिल जाएगा। इसके आपसे पैसा नहीं कटेगा, पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी लॉस नहीं होगा। खाली आप वीडियो देख रहे हो, चार तीन तीन चार चार पाँच पाँच हजार लोग, लेकिन कमेंट में खाली 1500 लोगों ने किया है, तो पता नहीं क्यों। दूसरी चीज ये है कि रीवा वाले ने भी अभी कलेक्ट करना चालू कर दिया, किसके पास कितना शेयर है उसकी लिस्ट बनाना चालू कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, रीवा में सिर्फ जो मेंबर बन रहे हैं ना, उसके शेयर वो काउंट कर रहे हैं। अदर जो शेयर इसके जो मेंबर नहीं बन रहे रीवा के, जो पेड सर्विस है, उनका पेड मेंबर होना पड़ता है उनको, कुछ कुछ आपके शेयर के परसेंटेज के ऊपर कुछ तो उन्होंने चार्ज लिया है, उसके हिसाब से वो मेंबर कर रहे हैं आपको। तो वो पेड के लिए उसके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास सब के लिए है, जो फ्री है, किसी को कोई चार्जेस नहीं है। और ये नहीं हो कि मैं उस सिर्फ आप रिवा ये अलग ये ले नहीं, मैं रिवा को सपोर्ट कर रहा हूँ, रिवा को आप ज्वाइन कीजिए, मेरा कुछ ये नहीं। लेकिन मैं जो करने वाला हूँ, मैं फुल प्रूफ के साथ, ये सारी दो तीन चीजें हैं मेरे पास, वो अगर कंफर्म हो जाती तो हम लॉयर को लगा देंगे पीछे। अगर रिवा उसके पहले रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं है तो हम अलग से हम प्रॉपर ये, हम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ परसेंटेज शेयर हम एग्री करेंगे सामने वालों को, एक लॉयर को, अच्छा बड़ा लॉयर जो नेशनल लेवल पे है, जिसकी अच्छी पहुंच है, जिसका नाम है, उसको बोलेंगे ये स्टडी करो, ऐसा ऐसा है, अगर आप ये करते हो तो हम आपको कुछ परसेंटेज हमारे से शेयर हम डोनेट करते हैं आपको, उसके बेस पे आप लड़ो। तो वो लड़ेगा खुद का शेयर है के, क्योंकि वो जीतेगा तभी उसको मिलेगा। और वो कॉन्फिडेंस कब होगा, जबकि ये सारे लॉ किसने तोड़े हैं और ये हम जीत सकते हैं, उसको वो पता चलेगा, लीगली अनलीगली सब पता चलेगा, तब उसको पता है कि 100% मैं जीत सकता हूँ और ये मैं लड़ूंगा केस। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो जब तक मैं 91% ये शेयर इसके मैं ये नहीं करता हूं, तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पता है। इसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आप जारी रखो, ठीक है जितना आता है आने दो, देखते हैं ऐसा करके। तो ये है। दूसरी चीज आपको मैं, एक ऐसी कंपनी है जो लॉयड स्टील के बारे में जो बता रहा था ना आपको, ये वाली लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें एक ऐसा ये है कि ये कंपनी के सिर्फ 98 लाख ही करोड़ ही शेयर है इसके पास, फेस वैल्यू एक है, और 2016 में ये लिस्टेड हुई है, और सेम यूएसएल भी सेम इसमें लिस्टेड हुई है। और ये कंपनी का लास्ट तक अगर देखा जाए तो ये लास्ट तक इनका ना ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग नहीं था, लास्ट ईयर से ट्रेडिंग चालू हुआ है। और इनके ज्यादातर कंपनी इसमें आई, प्रॉफिट में आई, ये सारे इनसाइडर इतने इतने शेयर खरीद लिया उन्होंने। ये खरीदा है कभी, देखो मई 22 मई में खरीदा है, क्योंकि मई जून में इसका रिजल्ट आने वाला था, उनको पता था कि कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है, तो उन्होंने फटक से क्या किया, शेयर खरीदना चालू कर दिया। तो इसका अगर शेयर पैटर्न अगर देखते हो आप, ये भी पॉजिटिव है, अच्छी। ये देखो प्रमोटर के पास 57% है, पब्लिक के पास 42% है, और भी अब इसमें कुछ इनसाइडर भी हो सकते हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि ये आप इसमें जो भी पैसा आपका यूएसएल में लगा है और लॉस हुआ है, ये खरीद के आप कुछ कमा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर का इसका प्लान हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है ये करेगा, फेस वैल्यू भी चेंज करेगा, और कैपिटल इशू जो उसके शेयर है 90 करोड़ से कम 300 से 600 तक ये ले जाएगा। तो आपको बोनस शेयर मिलने के भी चांसेस है फ्यूचर में। अभी इसकी अगस्त में ही इसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, एजीएम हुई है, उसमें खाली डिविडेंड दिया है इन्होंने। डिविडेंड कितने दिया है, 0.5 5 पैसा पर शेयर, 5 पैसा कुछ तो इन्होंने शेयर डिविडेंड भी दिया है। तो आपको मुझे यही कहना है कि आप इसको, और जून में 50 करोड़ का इसका नेट इनकम हुआ है,
जून में 50, ये मार्च में 5 करोड़ का उसका प्रॉफिट हुआ है, तो जून में ना 50 लाख का हुआ है इसका, इसका जो प्रॉफिट है वो। तो आप प्लीज इसको आप खरीद सकते हो और आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, जो भी पैसा लॉस हुआ है यूएसएल में। अरे यूएसएल का ही प्रमोटर है इसमें, तो ये फ्यूचर में क्या करेंगे वो पता नहीं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल इसमें, इससे ये फ्यूचर में ऐसा कुछ तो कुछ करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में इनका कुछ ट्रेडिंग नहीं था और करंट ईयर में ट्रेडिंग चालू हो गया। शायद उनके जो यूएसएल और उत्तम गलवा या मेटेलिक की सारी चीज़ें जो कंपनी बेच दी है, उनके सारे अभी ये इस पे फोकस कर रहे हैं और इसको बढ़ाने में, इसको ये करने में सारे ये वो चीज़ कर रहे हैं। तो आप इसको खरीद सकते हो। और प्लीज आप अपने, जिस तरह से मैं ये वेदांता का एग्जांपल दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप अपने शेयर कमेंट में कीजिए, हाँ फ्यूचर में। और दूसरी चीज और एक है कि सेबी ने, सॉरी सीबीआई ने जो सेंट्रल सीबीआई ने जो स्टेट सीबीआई की यहाँ के ऑफिस को जो इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने उसके हिसाब से काम चालू कर दिया है। उन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें व्युत्पन्न वैल्यू रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रिजल्ट है, जो भी ये है वो सारे हम प्रोवाइड करो, तो वो चालू हो गया। और दूसरी और एक अच्छी न्यूज़ है कि पीएमओ मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की जो ऑफिस है उसने भी एक्शन लेना चालू कर दिया है। उसने भी एक रिटायर्ड जज और एक लॉयर को हायर किया ये केस में। तो फ्यूचर में जून के ये वीक में या नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छी न्यूज आएगी। तो आई होप कि आप ये सारे देखने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अपने शेयर कमेंट करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन पे बोलते हैं लेकिन मैं कमेंट नहीं कर सकता ऐसा बोल रहे, पता नहीं उसका रीजन क्या है। तो प्लीज आप कमेंट में डालिए शेयर, या मुझे एसएमएस कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए आपके शेयर, तो मैं आप ले लूंगा। तो इससे अपना एक अच्छा ये बनेगा। दूसरी चीज, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, क्योंकि ये जो चैनल सब्सक्राइब करोगे ना उसके बेस पे आप फ्यूचर में हमारा जो प्लान है उसके बारे में आपको सब पता चलेगा। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसा नहीं लगेगा कुछ, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉयड स्टील इंडस्ट्री का जो आपको शेयर खरीदना है तो ये खरीद सकते हो फ्यूचर के लिए, सारा पैसा रिकवर करने के लिए, तो ये आप खरीद लो। दूसरी चीज, ये सेम पैटर्न इसका देखा जाए ना उत्तम वैल्यू जैसा ही है। तो मुझे फ्यूचर में ये मत बताना कि भाई ने तो अपने बोला और मैंने खरीद लिया। आप इसकी अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ना 98 करोड़ कंपनी है और इसका 1700 करोड़ का कैपिटल है। ये कंपनी का जो अगर पैटर्न देखोगे आप कैपिटल, तो इसका 1700 करोड़ का इसका ये है 1400 मतलब 1700, अभी ये है 1400 इसका मार्केट कैपिटल है। और उत्तम गलवा का 132 करोड़, क्योंकि वो लॉस में चल रही थी। पैस वाली सेम है, सारी सेम है। इसका 15 रुपया उसका आज ओपन का ये है। तो आप इसको खरीद सकते हो आंख बंद कर सकते करके, और आपको उसका रिफंड अच्छा खासा मिल जाएगा। तो प्लीज आप ये कीजिए और इसके बारे में सोच के मुझे अपने कमेंट में दीजिए। और आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ये न्यूज़ शेयर कीजिए कि जहाँ तक न्यूज़ नहीं पूछ रही है शेयर होल्डर को वहाँ तक, क्योंकि आपके टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ग्रुप जो भी है, और जो ग्रुप बनाते हैं शेयर होल्डर के शेयर ट्रेडिंग के लिए, उसमें करो तो वो देखे और अपना शेयर कमेंट करे। जो भूल चुके हैं गया मेरा पैसा पाने में, कम से कम वो उनको इसमें होप, एक आशा जगे और अपने शेयर कमेंट में कीजिए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट एक बंदे ने जो लास्ट ईयर में बताया था वो जो है ना एक माइंड गेम है, वो सही है, लेकिन एक ही बंदे के पास वो उसने बनाया, वो एक माइंड गेम है। क्योंकि हम भूल जाए हमारी आशा, तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। और मैं फिर फ्यूचर में बनाता रहूंगा इसके वीडियो, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। आपके शेयर मुझे कमेंट में लिखे और चैनल सब्सक्राइब करके। और मेरा जो काम है, मैं बैकएंड में मेरा चालू है, मैं डेली न्यूज़ नहीं दे सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके ये चैनल सब्सक्राइब करके आपके शेयर कमेंट में कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने शेयर कीजिए प्लीज़।